जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रीट के अंतिम समय की क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय इसलिए कर रहे हैं, अब आपके पास 3 से 4 दिन की और समय बची हुई है। तो चलिए उसके लिए हम आपको बेहतरीन क्लासेज डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड करते हैं। उसी से संबंधित आज हमारा इम्पोर्टेंट क्लास होगा या क्लास होगा राजस्थान सामान्य अध्ययन का। संपूर्ण राजस्थान का निचोड़ आपके समक्ष रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। अगर अब तक आपने राजस्थान का जीके नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर संपूर्ण जीके राजस्थान का कराया गया है। आज का हमारा टॉपिक होगा, जो देख लीजिए, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, राजस्थान की लोक कला एवं हस्तशिल्प, प्रमुख बोलियां, हस्तकला, पर्यटन स्थल और उद्योग धंधे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके क्लास यह जो करा रहे हैं हम, इस क्लास से सेम टू सेम आपके पेपर में प्रश्न आने की संभावना है। चलिए हाईलाइट देख लीजिए प्रश्नों की। पहले प्रश्न में कहेंगे, पूछा जाएगा कि निम्न में से बोधी में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है। एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे। बैलून महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न होगा, पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको क्लास स्टार्ट करके दिखाते हैं प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को, और निवेदन करेंगे, अब तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो देखिए एक बार जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके पेपर होने के बाद मेन एग्जाम की तैयारी होगी, यहाँ पर हम निःशुल्क कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, चलिए पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है, कौन सा है मेला। कजली तीज है, रानी सती का मेला है, जसवंत पशु मेला है, या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान वालों, स्पेशली राजस्थान वालों, कमेंट जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए। बाहरी लोग जो देख रहे हैं, अदर राज्य वाले, उनको तो नहीं पता होगा, हो सकता है, लेकिन आपको तो पता होगा, इसलिए कमेंट जरूर करिए। ठीक है, बूंदी में कौन सा मेला आयोजित होता है। सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, कजली तीज आयोजित होता है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है आपके पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बैलून महोत्सव आयोजित होता है, कहाँ पर बैलून महोत्सव आयोजित होता है। यह आपको बताना होगा, जैसलमेर में, जोधपुर में, या बाड़मेर में, या चित्तौड़गढ़ में। बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी नहीं कराने वाले हम। ठीक, क्योंकि हमें पता है अब आप लोग अपनी जो अब तक किताबों को पढ़े हैं उनको अधिक से अधिक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बाकी सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए। परीक्षा के अंतिम समय तक हम आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते ही रहेंगे। ठीक, चले बैलून महोत्सव की बात कर रहा है, तो बैलून महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। जो लोग बाड़मेर के होंगे उनको पता होगा कि उनके यहाँ पर बैलून महोत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। जो लोग उस एरिया के निवासी होंगे वो लोग जानते होंगे। ठीक, पतंग महोत्सव की बात कर रहा है, क्या जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, या धौलपुर में। बताइए पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही, जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अभी मैंने इसके ऊपर जो प्रश्न बताया था, क्या था, बैलून महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, यह आपसे पूछा जाए तो बैलून महोत्सव बाड़मेर में और पतंग महोत्सव जयपुर में। इतना याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, फागुन माह में आयोजित पशु मेला है। फागुन माह में कौन सा पशु मेला आपके यहाँ पर आयोजित होता है। आपके सिलेबस में सेम टू सेम मेला, कलाकृतियाँ, ये सारे के सारे टॉपिक दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों पेपर के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। रीड इस बार आपको पास करना ही है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यह उपयोगी क्लास है। ठीक है, चलिए फागुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है। क्या जसवंत पशु मेला है, या गोमती सागर पशु मेला है, शिवरात्रि पशु मेला है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। ठीक, चले बिल्कुल सही, शिवरात्रि पशु मेला जो फागुन माह में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम, या कार्तिक शुक्ल तृतीया, या कार्तिक कृष्ण एकादशी, या कार्तिक पूर्णिमा को। यह बहुत ही टफ प्रश्न है, अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो यह आपसे गलती होने वाला है। तो बताइए कि नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित कहाँ पर किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कब किया जाता है। माफी चाहेंगे, कब किया जा रहा है पूछ रहा है। ठीक, चलिए बताइए।
बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल एकम को हमारा आयोजित किया जाता है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। जितने भी टॉपिक हम आप आज आपको कराने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता हो आपकी परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न आ जाए। ठीक, चले बाकी रीट मेंस एग्जाम की भी तैयारी हम कराएंगे निःशुल्क में। जैसे ही आपका रीट यहाँ पर जो प्री एग्जाम हो रहा है या ख़त्म होगा, उसके बाद तुरंत हम आपको मेंस एग्जाम की तैयारी निःशुल्क में कराएंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रीट की फ्री क्लासेज फिर से मिलने वाली है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस दिन मौन व्रत मनाया जाता है, किस दिन मौन व्रत किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है माघ अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को, फागुन अमावस्या को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मौन व्रत कब किया जाता है। बिल्कुल सही होगा, माघ अमावस्या को मौन व्रत किया जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए ऑप्शन माघ मास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहेंगे, श्रावण पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, त्रिपुर पूर्णिमा बिल्कुल सही। त्रिपुर पूर्णिमा की बात करा तो कार्तिक पूर्णिमा को ही त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को ही कहा जाता है। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का त्यौहार। ए ऑप्शन चैत्र शुक्ल एकम को, बी ऑप्शन बैसाख कृष्ण एकम, और सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर राजस्थान वाले हैं तो वो तो सही हैं, उनके लिए ये शब्द सरल होगा, लेकिन जो अदर राज्य वाले हैं ना, राजस्थान जीके पढ़ने में उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक, अगर आप सरल शब्दों में अदर राज्य वाले हों, चाहे राजस्थान के हों, अगर आप सरल शब्दों में राजस्थान के निचोड़ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक क्लास राजस्थान जीके की संपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन लाइनर में करा दिया गया है, उसको जरूर देखिएगा परीक्षा से पहले। ठीक है, बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट जरूर करिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। बिल्कुल, गुड़ी पड़वा का त्यौहार जो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। तो कहाँ पर है, ए ऑप्शन में चैत्र शुक्ल एकम हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन चैत्र शुक्ल एकम। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा चालीहा, बिल्कुल सही। चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है। चालीहा महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए। चालीहा महोत्सव क्या सिख समाज के लिए मनाया जाता है, या सिंधी समाज से, या मुसलमान समाज के द्वारा, या जैन समाज के द्वारा। बताइए चालीहा महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न शायद आज से पहले आप नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करिएगा। ठीक, बताइए चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल सिंधी समाज द्वारा चालीहा महोत्सव मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर इस प्रकार की क्लासेज अब भी आप अंतिम समय में करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज हम परीक्षा तक आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आपके पास समय नहीं है, तो समय के अभाव में ऐसी क्लासेज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे प्रश्न और उत्तर की, कम समय में अधिक प्रश्न आपके समक्ष रखेंगे। हो सकता है इससे आपकी तैयारी और रिवीजन दोनों बेहतरीन तरीके से हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। बताइए आपके यहाँ जब कोई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कौन सी पूजा की जाती है, बताइए। चले, क्या देवरा की जाती है, पटवारी देवी की, दुर्गा माता की, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। चले, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय बात करें तो पथवारी, बिल्कुल पटवारी नहीं, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट है, पटवारी नहीं पथवारी हो जाएगा। ठीक है, पथवारी। ठीक, पथवारी देवी की पूजा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, चलिए पथवारी देवी की पूजा की जाती है, तो यह हमारा ऑप्शन यह सही होगा। यहाँ पर पटवारी लिख दिया गया इसलिए मिसप्रिंट था, ये आप लोग नोट करिएगा। तीर्थ यात्रा पर जाते समय राजस्थान में पथवारी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, पथवारी
बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उत्कृत किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं? क्या महाभारत से, या रामायण से, या भगवान कृष्ण के जीवन से, या राजपूत से? कमेंट जरूर करिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उत्कृत किए गए हैं, कहाँ से किए गए, एक बार कमेंट जरूर करिए। ठीक, चलिए बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा उत्तर जो होगा भगवान कृष्ण के जीवन से, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र, ए ऑप्शन पाने है, बी ऑप्शन कांवड़ है, सी ऑप्शन फड़ है, या डी ऑप्शन, माफी चाहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन कर लीजिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कागज पर निर्मित कौन सा चित्र है? एक बार जरूर कमेंट करते रहिए, उत्तर बताते रहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो गई है कि नहीं। ठीक, चले। कागज पर बने जो चित्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम पाने कहेंगे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अंतिम समय है इसलिए हम प्रश्न और उत्तर की सिर्फ बात कर रहे हैं। चाहते तो हम वन लाइनर में आपको यह क्लास प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को वन लाइनर शायद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट ही हल करिए अंतिम समय में। वैसे प्रैक्टिस सेट हल करना चाहिए अंतिम समय में। और इतना याद करिएगा, परीक्षा के अंतिम दिनों आप नया कुछ मत पढ़िएगा, जो आप पढ़े हैं उसी को आप रिविजन जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान के जीके अगर अब तक आप नहीं पढ़ें तो ये क्लास हमारी ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 25 से 27 मिनट की क्लास है। उस क्लास को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। समस्त जानकारी छोटी मोटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, मतलब मेन जो जानकारी उस क्लास में प्रोवाइड की गई है वो भी वन लाइनर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछवाइयों का संबंध है, कहाँ से संबंध है? क्या प्रतापगढ़ से है, बांसवाड़ा से है, जयपुर से है, नाथद्वारा से? बताइए पिछवाइयों का संबंध कहाँ से है? चले, बिल्कुल सही, नाथद्वारा से पिछवाइयों का संबंध है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम तो अब 4 दिन बाद हो ही जाएगा। लेकिन हम आपको मेंस एग्ज़ाम की तैयारी, जो भर्ती आने के बाद पेपर होगा, उसकी तैयारी निःशुल्क में कराने वाले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए, क्योंकि निःशुल्क क्लासेज बहुत जल्द फिर से प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चले आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, परीक्षा तक आपके साथ रहेंगे, तो तैयारी करते रहिए हमारे साथ। आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।